बेबस महिला 18 साल शादी के बीत जाने के बाद भी पति को नहीं मिला पति के घर पे सुकून। पति ने पत्नी की जिंदगी बना दी नर्क। इंदिरानगर की रहने वाली तरनजीत कौर ने अपने पति पे आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के पहले ही दिन ही हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी। पति ने बताया हमारी शादी 27 नवंबर 2005 को हुई थी, जिसके चलते मेरा पति हर तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी ने बताया एक दिन तो मुझे इतना ज्यादा मारा कि मुझे लहूलुहान कर दिया। उसी अवस्था में नगर गाजीपुर थाने पहुंच और पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मैं तरनजीत कौर कलसी यहाँ पे 2005 27 नवंबर को शादी करके लखनऊ शिफ्ट हुई हूँ। कानपुर की रहने वाली थी और यहाँ पे आने पे मेरे को डे 1 से मेरे पेरेंट इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड मानी कलसी मेरे को टॉर्चर करते आ रहे हैं। फिजिकली प्लस मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस किया है, पर तब भी मैं घर पे प्रॉपर निभाते हुए इनका ख्याल रखती रही हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती रही हूँ। बट इनका हैरेसमेंट फ्रॉम डे 1 अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और अभी हाल ही में 12 मार्च को 2022 को मेरी सुलह हुई थी, जहाँ पे मैंने FIR कराई थी। इन्होंने मेरे को बहुत मारा था, मेरे को मुक्का मारा था, पीठ में मारा था, प्लस यहाँ पे लिप्स मेरे फट गए थे, यहाँ पे स्कार भी होगा मेरे। और बेकायदा मैंने जब FIR कराई तो उन्होंने मेरे को एक टॉर्चर किया कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए आप सुलह कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक और मौका देती हूँ, मैं सुलह कर लेती हूँ। बट देर आफ्टर इसके टॉर्चर और बढ़ते रहे। सिंस मेरी मम्मी अब विडो हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, उसका भी फायदा इन्होंने पूरा उठाया है। अभी हाल ही में इन्होंने मेरे को इतनी कस के मारा है कि मेरी नाक पे ये हड्डी टूट गई है, ब्लड भी प्रॉपर निकला है, जिसके अनुसार मैंने इनको FIR भी कराई है। बट अभी तक FIR का कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। कोई चार्जशीट लगी है कि नहीं लगी मेरे को नहीं पता। और इसके ही मैं विरुद्ध बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अगर किसी लड़की के ऊपर इतना टॉर्चर होता है तो अभी तक सरकार इतना चुपचाप क्यों बैठी है, क्यों नहीं कोई एक्शन ले पा रही है। इतना खून बहाव देखते हुए भी पुलिस मेरे एक्शन नहीं ले रही है। और इसने जब मैंने FIR करने के लिए बोला तो पुलिस ने मेरे को मेडिएशन के लिए भेज दिया, और मेडिएशन भी बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ है। मेडिएटर ने पूरा जोर लगाया है समझाने के लिए, ना सिर्फ इनको बल्कि मेरे को भी प्रॉपर इन्होंने सुलह करने की कोशिश की, समझाया है। प्लस इन्होंने लास्ट में ये मेडिएशन बोला था मेडिएटर ने कि आप लिखित दे दीजिए कि आप कभी मारेंगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लिखित नहीं दे सकता। तब तो मैं पुलिस से कार्यवाही ये चाह रही हूँ कि मेरे को कुछ तो मतलब सिक्योरिटी रहे। अब मैं इस घर पे रह भी रही हूँ तो मेरे को डर रहता है, कभी कुछ हो गया तो मैं मम्मी को कहाँ बुलाऊंगी, फटाफट मैं अपने भाई को मम्मी को कहाँ तक कॉल करूंगी। मुझे हमेशा 24 घंटे डर रहता है। मेरे बच्चे को हैरेस करता है, मेरे को हैरेस करता है। तक कोई खर्चा नहीं दे रहे, आप मानेंगे नहीं। दूध, पेट्रोल, हाउस चोर, सारा मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से लेकर मेरे बच्चों की फीस, हर छोटी से छोटी चीज का खर्चा इन्होंने बंद कर दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी बड़ी है 11th स्टैंडर्ड में और बेटा मेरा 6th स्टैंडर्ड में है। बेटी मेरी 16 साल की है और बेटा मेरा 13 साल का है। शादी के 18 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है मेरी बच्ची के कैरियर का। और इसी टाइम इन लोगों ने ये पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, मेरे को डिवोर्स देना चाह रहे हैं, मेरे को इस घर से निकालना चाह रहे हैं। जितना हो सके ये हैरेसमेंट प्रॉपर मेरे को कर रहे हैं। कैसे अपना पालन पोषण आप? मैं बस छोटी सी मेरी बुटीक खोली हुई है, वो भी आप मानते हैं कि बिजनेस कभी चलता है कभी नहीं चलता। अब जो बिजनेस आता है मुझे मास्टर को भी पैसे देने होते हैं, हर तरीके से मैं जो चुटर पुटर बचता है उसका मैं कहाँ तक गुजारा कर पाऊंगी। CMS की फीस भी अच्छी खासी है, घर का भी खर्चा पानी है, बच्चे बड़े हैं, कुछ मांगते हैं, कहीं जाना होता है, कुछ अगर मेरे को मेडिकल फैसिलिटी कुछ चाहिए, पेट्रोल है, बच्चे को छोड़ना है, सुबह मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, ले जाने आती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती तक हूँ। सारा करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कार्रवाई नहीं कर रही तो मैं योगी सरकार के अतिरिक्त मैं अब कमिश्नर के पास जाना चाहूंगी और अपील करूंगी कि प्लीज मेरी मदद करें। अदरवाइज मैं तो इस तरीके से मैं मर जाऊंगी, कभी भी कुछ होगा नहीं। मैं 6 महीने 7 मैं वेट ही करती रहूंगी कि पुलिस अब तक कुछ कर ही नहीं रही है। मैं वेट करूंगी कि FIR में लिख चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, चार्जशीट गई है कि नहीं गई। एक महिला का बार बार पुलिस के पास जाना और ये सब कार्रवाई करना कि मेरा कुछ हुआ कि नहीं, मेरा कुछ हुआ है कि नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो प्लीज आप मेरी सब लोग हेल्प करिए कि मुझे कमिश्नर तक मेरी ये बात जा सके और मेरी हेल्प हो सके, मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सके।
क्योंकि मेरी बच्ची इतनी अच्छा है पढ़ने में, CMS में टॉप है। आप इवन आप चपरासी से भी बोल लेंगे ना नाम उसका, तो सब लोग जानते हैं मेरी बच्ची को। अच्छा, आप परिवार वालों से डिस्कस किया था? हाँ, मैंने सबसे पहले अपने परिवारजनों से डिस्कस किया था। मैंने इनके पापा मम्मी से पहले मैंने बोला था कि इस तरीके से ऐसे करते, तो उनके मम्मी पापा भी छूटे मेरे को बोले ये मेरा बेटा है, इसका अफेयर किसी लड़की के साथ था, तो इनकी माँ बोली है कि मेरा बेटा अगर किसी के साथ बेड शेयर भी कर लेता है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो इनकी मैं थॉट से ही बहुत स्ट्रेंज हो गई थी। एंड देयर आफ्टर मैंने जब अपने पेरेंट्स को बुलाया तो मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक हो गया था सिंस ही वाज हैविंग एन अफेयर विद एन गर्ल। तो समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की। अब तक आज की डेट तक मेरी मम्मी पूरी फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, हर चीज छोटी से छोटी अवेलेबल करा रही है कि किसी तरह मैं बस जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये भी बात बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड के मानी कलसी के कुछ फ्रेंड्स हैं जो पुलिस अधिकारी हैं, और जब भी कोई बात होती है पुलिस वालों को तुरंत बुला लेता है। ऐसे कोई पुलिस अगर आके हेल्प करने लग जाए और मेरे से पूछ ही नहीं रही है पुलिस कि मैं कौन हूँ, क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, उल्टा बस इनके समक्ष बोलने लग जाती है, और जब वे पैसे गरम बस कर देते हैं उनकी जेब और उनके साइड हो जाती है। वरना अगर ये नहीं किया होता तो अब तक FIR का कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ।